गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना पांचवा पार्ट जो है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, पिछली क्लास में हम क्या कर रहे थे, इसके प्रश्नोत्तर कर रहे थे। 3 प्रश्न जो है हमने कर लिए थे। अब आगे का जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न, वो देखिए। चौथा प्रश्न है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं। पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं, यानी पत्र धरोहर कैसे हो सकते हैं जिनको हम संभाल कर रख सकते हैं, और एसएमएस क्यों नहीं। तर्क सहित अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कि पत्रों से जो सूचनाएं मिलती हैं उन्हें पढ़कर रिकॉर्ड के रूप में व्यक्ति रख सकता है। कि पत्र से, यानी पत्र में जो सूचनाएं होती है, जो समाचार होता है, उन्हें पढ़कर रिकॉर्ड के रूप में रख सकते हैं, यानी पत्रों को हम संभाल कर रख सकते हैं। ये पत्र आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में मिलते हैं, यानी पत्रों को हम वर्षों तक संभाल कर सहेज कर रख सकते हैं, जो अपनी आने वाली पीढ़ी को उनके बारे में सूचनाएं देती है तथा उन्हें विरासत के रूप में प्राप्त होते हैं। इन पत्रों में हर तरह का विवरण स्पष्ट होता है। उनकी तुलना में एसएमएस में ऐसी स्पष्टता, विस्तार तथा स्थायित्व नहीं होता। एसएमएस क्या होता है, छोटा रूप होता है, जबकि पत्र में हम अपनी सभी भावनाओं को स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं, अर्थात विस्तार से लिख सकते हैं, जिससे पत्रों में स्थायित्व होता है, जबकि एसएमएस में स्थायित्व नहीं होता है। तो इसीलिए पत्र जो है निसंदेह, यानी बिना संदेह के धरोहर है, जिनको हम धरोहर के रूप में प्राप्त करते हैं अपने पूर्वजों से। तो और ये अपनी आने वाली पीढ़ियों को किस रूप में मिलते हैं, विरासत के रूप में मिलते हैं, जबकि एसएमएस से ऐसा संभव नहीं है। एसएमएस का रूप भी छोटा होता है, जिसमें विस्तार से हम स्पष्ट नहीं कर सकते अपनी बात को, और ना ही हम उनको विरासत के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि थोड़े ही समय में जो है एसएमएस डिलीट हो जाते हैं। तो क्या होगा इसका उत्तर, की पत्रों से जो सूचनाएं मिलती है उन्हें पढ़कर रिकॉर्ड के रूप में व्यक्ति रख सकता है। ये पत्र आने वाली पीढ़ी को धरोहर विरासत के रूप में प्राप्त होते हैं। इन पत्रों में हर तरह का विवरण स्पष्ट तथा स्पष्ट होता है। इनकी तुलना में एसएमएस में हर तरह का विवरण स्पष्ट होता है। इनकी तुलना में एसएमएस में ऐसी स्पष्टता, विस्तार तथा स्थायित्व नहीं होता। अतः पत्र निसंदेह धरोहर है, जबकि एसएमएस नहीं। फिर अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न को देखिए कि क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं। कि चिट्ठियों की जगह क्या ये ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि चिट्ठियों का अपना एक अलग महत्व है, जो ये विज्ञान के कारण हमारी बदलती दुनिया में नए साधन है संचार के, फैक्स, ईमेल तथा मोबाइल फोन, ये कभी नहीं ले सकते। कैसे? देखिए, इसका उत्तर देखिए कि विज्ञान के कारण बदलती दुनिया में पत्र लेखन का समय बचाकर फैक्स, ईमेल तथा मोबाइल का प्रयोग जोरों पर चल रहा है। क्योंकि पत्र जब हम लिखते हैं तो उसमें समय लगता है और उसको भेजने में भी समय लगता है, जबकि इंटरनेट के माध्यम से फैक्स, ईमेल और मोबाइल के द्वारा जो है वो समाचार जल्दी पहुंच जाता है और पत्र लेखन में समय लग जाता है और पत्र भेजने में भी प्रयोग जोरों पर चल रहा है। परंतु इनमें से कोई भी चिट्ठियों की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि चिट्ठियों का, पत्रों का अपना एक अलग महत्व होता है। इसका कारण यह है कि पत्र लेखन में लेखक की भावना, उसकी लेखन कला, शब्दों का चयन, कि पत्र लेखन में लेखक की भावना, शब्दों का चयन, उसकी लेखन कला और भावों की अभिव्यक्ति तथा संप्रेषणीयता होती है। उसके भावों की अभिव्यक्ति भी होती है। तो आगे देखिए, ये उत्तर 5 जो है अपना, उसको आगे देखिए। आगे क्या होगा, देखो
लेखक की भावना, उसकी लेखन कला, शब्दों का चयन, भावों की अभिव्यक्ति तथा संप्रेषणीयता होती है। भावों की अभिव्यक्ति तथा संप्रेषणीयता होती है। तो पत्र लेखन में क्या होता है? लेखक की भावना, उसकी लेखन कला, शब्दों का चयन, भावों की अभिव्यक्ति तथा संप्रेषणीयता होती है। इसके अलावा पत्रों को संभाल कर रखा जा सकता है। इसके अलावा पत्रों को संभाल कर रखा जा सकता है। पत्रों को संभाल कर रखा जा सकता है, जबकि मोबाइल या टेलीफोन द्वारा प्राप्त मौखिक संदेश को संभाल कर नहीं रखा जा सकता, जबकि मोबाइल या टेलीफोन से प्राप्त मौखिक संदेश को संभाल कर नहीं रख सकते। संभाल कर नहीं रख सकते। संभाल कर नहीं रख सकते। अतः ये साधन पत्र का स्थान कभी नहीं ले सकते। अतः ये साधन पत्र का स्थान कभी नहीं ले सकते। कभी नहीं ले सकते। पत्र जो है वो सार्वकालिक होते हैं। पत्र का महत्व है, सार्वकालिक होता है। यानी बहुत समय के लिए होता है। तो विज्ञान की इस बदलती दुनिया में पत्र लेखन का समय बचाकर फैक्स, ईमेल तथा मोबाइल का प्रयोग जोरों पर चल रहा है, परंतु इनमें से कोई भी चिट्ठियों की जगह नहीं ले सकता। इसका कारण यह है कि पत्र लेखन में लेखक की भावना, उसकी लेखन कला, शब्दों का चयन, भावों की
अभिव्यक्ति तथा संप्रेषणीयता होती है। इसके अलावा पत्रों को संभाल कर रखा जा सकता है, जबकि मोबाइल या टेलीफोन से प्राप्त मौखिक संदेश संभाल कर नहीं रख सकते। अतः ये साधन पत्र का स्थान कभी नहीं ले सकते। पत्र का महत्व क्या होता है? सार्वकालिक होता है। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए? 5 क्वेश्चन हो गए जो पाठ से लिए गए थे। 5 क्वेश्चन हमने पाठ से कर लिए हैं। अब जो है वो पाठ से आगे के जो प्रश्नोत्तर हैं वो करेंगे। तो देखो पाठ से आगे, पाठ से आगे का क्या प्रश्न है? देखो प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या है कि किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर, किसी के लिए बिना टिकट, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर, सादे लिफाफे पर पता लिखकर, सादे लिफाफे पर पता लिखकर, सादे लिफाफे पर पता लिखकर बैरक भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है? बैरक भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है? सादे लिफाफे पर सही पता, सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर बैरक भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है? पता कीजिए, पता कीजिए। ये है अपना प्रश्न नंबर 1 और इसका उत्तर देखिए। इसका उत्तर होगा, क्या होगा इसका उत्तर? वो देखो कि डाक विभाग ने पत्र वाहन के लिए, डाक विभाग ने पत्र वाहन के लिए, पत्र वाहन के लिए खर्च निकालने, डाक विभाग ने पत्र वाहन के लिए खर्च निकालने के उद्देश्य से टिकट लगाने की व्यवस्था की है। खर्च निकालने के उद्देश्य से, खर्च निकालने के उद्देश्य से टिकट लगाने की व्यवस्था, टिकट लगाने की व्यवस्था की है। कि अपना खर्च निकालने के लिए डाक विभाग द्वारा टिकट लगाने की व्यवस्था की गई है। पत्र पर टिकट न लगा होने पर वह बैरक हो जाता है। पत्र पर
होने पर, न लगा होने पर वह बैरंग हो जाता है। यानी जिस पत्र पर टिकट नहीं लगा हो वह पत्र बैरंग कहलाता है। ऐसा पत्र जिसे भेजा जाता है उसे टिकट का 2 गुना पैसा देना पड़ता है। ऐसा पत्र जिसे भेजा जाता है, जिसे भेजा जाता है उसे 2 गुना पैसा देना पड़ता है। उसे 2 गुना पैसा देना पड़ता है। यानी है जिस किसी को भी ऐसा पत्र, यहाँ आएगा पत्र, ऐसा पत्र जिसे भेजा जाता है उसे 2 गुना पैसा देना पड़ता है। यानी जिसे हम भेजते हैं उससे जो है डाक विभाग अपना पैसा, टिकट के पैसे वसूलता है। तो उसे टिकट का 2 गुना पैसा देना पड़ता है। उसे टिकट का 2 गुना पैसा देना पड़ता है। 2 गुना पैसा देना पड़ता है। और यदि पैसा न दिया जाए तो पत्र पोस्ट ऑफिस में जमा हो जाता है। यदि पैसा न दिया जाए, पैसा न दिया जाए तो पत्र न दिया जाए तो पत्र पोस्ट ऑफिस में जमा हो जाता है। तो पत्र कहाँ जमा हो जाता है? पोस्ट ऑफिस में। पत्र पोस्ट ऑफिस में जमा हो जाता है। तो बैरंग पत्र क्या होता है? जिस पत्र पर टिकट नहीं लगी हो और सादा पत्र हो जिस पर पता लिखकर और समाचार लिखकर भेज दिया गया हो। तो ऐसे पत्र के लिए क्या होता है कि जिस किसी के पास हम ये पत्र भेज रहे हैं, यानी जिसको हम पत्र भेज रहे हैं, उससे टिकट के जो है डाक विभाग दुगुने पैसे लेता है। अगर उसने दुगुने पैसे नहीं दिए टिकट के तो वह पत्र अपने पोस्ट ऑफिस में जमा कर लेता है। तो बैरंग भेजने पर क्या कठिनाई आ सकती है कि डाक विभाग ने पत्र वाहन के लिए खर्च निकालने के उद्देश्य से टिकट लगाने की व्यवस्था की है। पत्र पर टिकट न लगा होने पर वह बैरंग हो जाता है। टिकट न लगा होने पर क्या हो जाता है? बैरंग हो जाता है। ऐसा पत्र जिसे भेजा जाता है उसे टिकट का 2 गुना पैसा देना पड़ता है। और यदि पैसा न दिया जाए तो पत्र पोस्ट ऑफिस में जमा कर लिया जाता है। पोस्ट ऑफिस में जमा हो जाता है। तो ये हमने पाठ से लिए गए प्रश्नों में पाठ से आगे के जो प्रश्न है उनमें से हमने एक प्रश्न तो कर लिया है और आगे के जो प्रश्नोत्तर हैं वो हम कल की क्लास में करेंगे। और आज